एशियन कॉन्टिनेंट में हम लोग अब नई कंट्री देखते हैं, कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल है नोम पेन, करेंसी है रियल। अब इसको जो भी पढ़ते हो RIEL, ठीक है। तो ये थोड़ी सी करेंसी एक ब्राजील की होती है REAL और कंबोडिया की है RIEL, तो कभी कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। किंगडम, प्राचीन काल में कंबोडिया में एक बहुत बड़ा जो शासक था, शासक वर्ग, साम्राज्य वो स्थापित था, उसको बोला जाता था खमेर या मेर। जो किंगडम है यहां पर पाई जाती थी, ठीक है। जैसे भारत में मुगल साम्राज्य था एक समय, उसके पहले गुप्ता, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर एक बहुत फेमस, और भी रहे होंगे, लेकिन द मोस्ट फेमस किंगडम वाज खमेर किंगडम। ये हिंदू किंगडम था, ठीक है। लेक, एक बहुत फेमस लेक कंबोडिया में पाया जाता है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। तो लेक है टोनल सेट, ये फ्रेश वाटर लेक कंबोडिया के, आप सेंटर में देखिएगा एक बड़ा सा लेक, आपको फिजियोग्राफी में जब आप देखेंगे तो दिख जाएगा। साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है और यूनेस्को के नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल इसको किया गया है। अंगकोर वाट, क्या है अंगकोर वाट? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेंपल इन टर्म्स ऑफ एरिया, दुनिया के सबसे बड़ा हिंदू टेंपल है एरिया के हिसाब से। डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, ये भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। मेड अप बाय खमेर रूलर सूर्यवर्मन सेकंड इन 12th सेंचुरी AD। इस मंदिर का निर्माण खमेर शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं सदी में इसको बनवाया था और ये वर्तमान में एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रजिस्टर्ड है। माउंटेन्स, कंबोडिया में कुछ महत्वपूर्ण पर्वत हैं, 3 महत्वपूर्ण पर्वत, एक कार्डमम पर्वत, एक एलिफेंट पर्वत, ठीक है। एक कार्डमम पर्वत साउथ इंडिया में भी है, भारत में, ठीक है। और दांगरेक, ये एक इंपॉर्टेंट माउंटेन है दांगरेक, जो कि बॉर्डर बनाता है, नेचुरल बॉर्डर बनाता है कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में। इकोनॉमी, कंबोडिया की इकोनॉमी कैसे चलती है? तो कंबोडिया की इकोनॉमी सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो राइस का, फिश का, टिम्बर का और रबर, ठीक है। ये 4 महत्वपूर्ण, और बहुत लिटिल बिट टूरिज्म, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट कंट्री देखते हैं, चाइना। चाइना का निकनेम है द रेड ड्रैगन, ठीक। और भी कई निकनेम हम लोग आगे देखेंगे, अभी हाल में समझते हैं इसका एक निकनेम द रेड ड्रैगन, ठीक है। और द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहते हैं भूटान को। इसकी कैपिटल है बीजिंग, बीजिंग का प्राचीन नाम है पीकिंग, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। ऑफिशियल लैंग्वेज मंदारिन, ठीक है। दुनिया की बहुत बड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, और चीन में लगभग चीन की 70 से 72% पॉपुलेशन मंदारिन भाषा बोलती है। करेंसी, चाइना की करेंसी है रेन मिनबी, जिसको युआन भी कहा जाता है। रिलीजन, 74% चाइना में ऐसे लोग हैं जो किसी रिलीजन को नहीं मानते, नो रिलीजन, ठीक। और 16% लोग हैं जो वहां पर बुद्धिस्ट रिलीजन को मानते हैं। एथनिक ग्रुप, वहां की जो सबसे बड़ी जातीय समूह है वो है हान, ठीक है। इसके अलावा कुछ ये लगभग 80% लोग वहां के हान हैं, ठीक है। और कुछ सिंटो हैं, ठीक है। और भी कई प्रकार के वहां पर पाए जाते हैं। गवर्नमेंट, यहां की गवर्नमेंट यूनिटरी है। यूनिटरी माने इंडिया की तरह फेडरल नहीं है, ठीक है। और यूनिटरी फेडरल क्या होता है हम लोग पॉलिटी में इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो यूनिटरी है, वन पार्टी है। यदि हम इंडिया के साथ कंपैरिजन कर सकें तो इंडिया फेडरल है, ये यूनिटरी है। इंडिया मल्टी पार्टी है, ये वन पार्टी है। इंडिया सोशलिस्टिक है, चाइना भी सोशलिस्टिक है। इंडिया रिपब्लिक है और ये भी रिपब्लिक है, ठीक है। लेकिन 2 चीजों में भारत और इंडिया, चाइना एक दूसरे से अलग है, दैट इज यूनिटरी है और वन पार्टी, ठीक है। और वन पार्टी वहां की कौन है? वहां की जो सबसे बड़ी पार्टी है, आगे हम लोग देखेंगे उसको। वहां के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, NPC, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। कहां की पार्लियामेंट है? चाइना की। यूनिकैमरल है कि बाइकैमरल है? यूनिकैमरल है, ठीक है। बाइकैमरल वही होते हैं जहां फेडरल सिस्टम पाया जाता है। मेजर पार्टी, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम है तो एक ही पार्टी डोमिनेट करती है चाइना में, और वो वन पार्टी कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसको CPC कहा जाता है, ठीक है। अब इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का
जो चेयरमैन होता है, उस पार्टी का जो चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है, उसको टेक्निकली जनरल सेक्रेटरी कहते हैं, यानी महासचिव, पार्टी का महासचिव। और इस पार्टी का जो महासचिव होता है वही चीन का राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, ठीक है। और वही व्यक्ति जो चाइना का प्रेसिडेंट होता है वह चेयरमैन होता है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का। मेरी बात समझ लेना, यानी कुल मिलाकर के चीन में सबसे पावरफुल कौन है, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, क्योंकि उसका जो जनरल सेक्रेटरी है वही उस देश का प्रेसिडेंट बनता है और वही मिलिट्री का हेड होता है। तो कुल मिलाकर के जो मोनोपोली चलती है चाइना में वो कम्युनिस्ट पार्टी की ही चलती है, ठीक है। प्रीमियर, वहां एक और पद होता है, राजनीतिक पद प्रीमियर, जो कि प्राइम मिनिस्टर की इक्विवेलेंट होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर ही होता है, लेकिन उसको कहते हैं वो पीएम। और जो प्राइम मिनिस्टर है यहां पर, जिसको प्रीमियर कहा जाता है, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, सरकार का मुखिया। और जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है देश का मुखिया, ठीक है। मेजर डायनेस्टीज, चीन में प्राचीन काल से लेके और 1912 तक विभिन्न राजवंशों ने शासन किया है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण राजवंश मैंने यहां लिखा है। सबसे पहला राजवंश जो चीन का है, ठीक है। जैसे भारत में अगर हम सही अर्थों में देखें तो भारत का सबसे पहला राजवंश मौर्यन डायनेस्टी कहलाती है, ठीक है। उसी प्रकार चाइना में जिया डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद क्वीन डायनेस्टी, उसके बाद हान डायनेस्टी, ठीक है। और ये जो हान डायनेस्टी है, इसी के समय में डिस्कवरी ऑफ पेपर एंड कंपास, जो पेपर अखबार है, ठीक है, कागज, और कंपास, कंपास माने वो जो बच्चे अपने स्कूल में ले जाते हैं वो वाला कंपास नहीं, दिशा सूचक यंत्र, ठीक है, जहाज वगैरह, नाव वगैरह में उसका उपयोग किया जाता है। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजों की डिस्कवरी हुई हान डायनेस्टी के समय चाइना में, और इन्होंने ही चाइना में पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म, हान डायनेस्टी ने ही चीन में बुद्धिज्म को प्रमोट किया, उसको आश्रय दिया। अगली डायनेस्टी है तांग डायनेस्टी। तांग डायनेस्टी के समय चाइना में बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई दो चीजों की, पहला गन पाउडर, बारूद माने की, ठीक है, और दूसरा मूवेबल टाइप। मूवेबल टाइप माने एक प्रकार का ये टाइप राइटर था जो कहीं भी आप उसको ले जा सकते थे, ठीक है, ऐसा। और इसी डायनेस्टी के समय सिल्क रूट की स्थापना हुई, ठीक, जो कि चाइना से लेकर के और यूरोप के देशों तक जाता था, बाद में फिर वो इंडिया से शुरू हुआ, ठीक है। तो सिल्क रूट की जो है तांग डायनेस्टी के समय। ये चार बड़ी डायनेस्टीज, पांचवी डायनेस्टी है सोंग डायनेस्टी, और छठवीं और सबसे आखिरी डायनेस्टी चाइना की क्विंग डायनेस्टी। ये क्विंग डायनेस्टी की डेट आपको याद रखना है, 1664 से लेकर 1912 तक ये डायनेस्टी चाइना में रही, और ये लास्ट डायनेस्टी थी चाइना की, अंतिम राजवंश चाइना का क्विंग डायनेस्टी, विच कोलैप्स्ड ड्यू टू सिनहाई रेवोल्यूशन। यहां पर एक्स जो टर्म आता है उसको सा जैसा प्रोनाउंस करते हैं चाइना में, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको सिया बोल सकते हैं, इसको सिनहाई रेवोल्यूशन, ठीक है। तो सिनहाई रेवोल्यूशन 1912 में चीन में हुआ, जिसको करने वाले व्यक्ति थे सुन यात सेन, जो कि डेमोक्रेसी के बहुत बड़े प्रोवोकेटर थे, बहुत बड़े उसके एडवोकेट थे, यानी डेमोक्रेसी को मानने वाले थे। इन्होंने 1912 में चीन में लोकतंत्र के स्थापना का काम किया और वहां की राजशाही जो चली आ रही थी उसको समाप्त किया, और उसके लिए एक क्रांति शुरू की थी जिसका नाम सिनहाई रेवोल्यूशन था। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहां आपको ध्यान रखना है दो महत्वपूर्ण डायनेस्टी जो हान डिस्कवरी जो हान डायनेस्टी में हुई, पेपर और कंपास, और फिर जो दो डिस्कवरी तांग डायनेस्टी में हुई, गन पाउडर और मूवेबल टाइप, इन चारों को मिलाकर के एक संज्ञा दी गई है 4 ग्रेट डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड। तो कभी भी आपसे पूछे कि टेल समथिंग अबाउट 4 ग्रेट डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड, तो पहले क्लियर हो जाना कि यू आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ चाइना और विद रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग एल्स। यदि पूछे कि हम चाइना के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, इसका मतलब इन चार बातों को आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो ये 4 डिस्कवरीज हो गई, ठीक है, ये मेजर डायनेस्टीज हो गई, ठीक। अब यहां देखिए 1912 में सुन यात सेन ने ये जो रेवोल्यूशन किया, उसके कारण चाइना एक रिपब्लिक हो गया और उस देश का नाम पड़ा रिपब्लिक ऑफ चाइना। और उस समय चाइना का मतलब हुआ करता था, उसका जो हेडक्वार्टर हुआ करता था वो था ताइवान में, जो आज भी ताइवान एक आइलैंड है, ठीक है।
तो रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान की स्थापना 1912 में सुन यात सेन ने किया। फिर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो वर्तमान में पीआरसी जिसको हम कहते हैं, उसकी स्थापना 1949 में किया माओ जेडोंग ने। और माओ जेडोंग ने ये जो पीआरसी की स्थापना की, ये वर्तमान का जो मेनलैंड चाइना है उसमें किया था, ताइवान में नहीं, ठीक है। और माओ जेडोंग ने कहा कि चाइना मींस बी, यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हम हैं, ताइवान कुछ भी नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है। फिर जब माओ जेडोंग आ गए 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन हो गया चाइना पर, तो उन्होंने अपने देश के सामाजिक, आर्थिक और कृषि सुधार के लिए एक कार्यक्रम स्टार्ट किया जिसका नाम था ग्रेट लीप मूव फॉरवर्ड। ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 से 1962 तक चला। ये एक प्रकार का सोशियो इकोनॉमिक एग्रेरियन रिफॉर्म मूवमेंट था जिसको माओ से तुंग ने या माओ जेडोंग इसी को कहते हैं, ठीक है। माओ जेडोंग कहो या माओ से तुंग, ये एक ही व्यक्ति, ठीक है। तो माओ से तुंग ने इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया था। इसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म चाइना में 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुई, जैसे भारत में 1991 में शुरू हुए, यहां 1978 में शुरू हुई। और चीन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिसंबर 1982 में बनकर तैयार हुआ। चीन में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी जिसका नाम है तियानमेन स्क्वायर मैस्कैरे, जो कि 1989 में तियानमेन स्क्वायर, तियानमेन चौराहा चीन में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, ठीक है। जैसे भारत में दिल्ली में प्रगति मैदान, ठीक है, तो उसी प्रकार ये एक महत्वपूर्ण स्क्वायर है, चौराहा है। यहां पर कुछ छात्र चीन में लोकतंत्र की मांग करने के लिए बैठे हुए थे, जिनका वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने काफी ज्यादा मात्रा में उन छात्रों का नरसंहार किया, ठीक है। तो उस घटना को तियानमेन स्क्वायर मैस्कैरे कहा जाता है, जो कि चाइना में 1989 में घटित हुआ था, ठीक है। फिर चाइना डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना 2001 में। ये कुछ बातें हमने यहां पर समझी। अब हम आगे समझते हैं चाइना का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स। जैसे भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं कि भारत में इतने यूटीज हैं, इतने प्रोविंसेस हैं, इतने डिस्ट्रिक्ट हैं, उसी प्रकार चाइना में भी हम लोग देखते हैं। तो चाइना में जो प्रोविंसेस हैं, प्रांत, यानी कि प्रांत जैसे भारत में है, उसी प्रकार यहां पर 22 प्रोविंसेस हैं, ठीक है। और ताइवान अपने आप को चीन से अलग मानता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, लेकिन चीन का कहना है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, और चीन ताइवान को अपना 23वां प्रोविंस मानता है, 23rd प्रोविंस मानता है। ऑटोनोमस रीजन, ऑटोनोमस रीजन चाइना में है 5। वो कौन कौन से 5 हैं? गुआंगसी, एक्स को हमेशा सा पढ़ना है, आपको ये ध्यान रखना। गुआंगसी दूसरा है, ये प्रांत है उसके एक प्रकार से, ठीक है, ऑटोनोमस प्रांत है। और आप ये मैप जो मैंने आपको भेज दिया है व्हाट्सएप में, तो उसका पॉलिटिकल मैप आप देखिए, गुआंगसी कहां पर है, फिर इनर मंगोलिया, फिर तिब्बत, 3 ये हो गए, फिर सिनजियांग, उसी को उइघुर भी कहा जाता है। ये चीन का सबसे बड़ा प्रांत है इन टर्म्स ऑफ एरिया, और यहां पर सुन्नी मुसलमान रहते हैं जिनका जो अपने आप को उइघुर मुसलमान कहते हैं, ठीक है। तो उइघुर मुसलमान यहां पर रहते हैं सिनजियांग प्रांत में। और अगला है निंगसिया, या इसी को चीनी भाषा में हुई कहा जाता है, हुई प्रांत। तो ये 5 ऑटोनोमस रीजन्स। इसके अलावा डायरेक्टली कंट्रोल्ड म्युनिसिपैलिटीज, यानी 4 महापालिकाएं हैं वहां पर, नगर निगम है, जिनका सीधा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और ये 4 कौन कौन से हैं? बीजिंग, तियानजिन, संघाई और चोंगक्विंग, ठीक। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स, चीन के 2 बड़े महत्वपूर्ण विशेष प्रशासित क्षेत्र हैं, 2, एक है हांगकांग और दूसरा मकाऊ। तो इसी के साथ ये आपका कुल एडमिनिस्ट्रेटिव कितने पार्ट में बटा हुआ है? 22, 5, 27 और 4, 31 और 2, 33। तो चाइना ओवरऑल 33 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिनमें से कुछ प्रोविंसेस हैं, कुछ ऑटोनोमस रीजन है, ठीक है, कुछ डायरेक्टली कंट्रोल्ड म्युनिसिपैलिटीज हैं और 2 इसमें स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स, ठीक है। अब यहां पर कुछ और चीजें हम देखते हैं चाइना के बारे में। मेजर चाइनीज कंपनी, यहां चीन की कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों का हम जिक्र करेंगे जो दुनिया में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और मतलब अंडर टॉप 10 में आते हैं, ऐसी बड़ी कंपनियां। ऑयल कंपनी,
ऑयल कंपनी चीन की है सिनोपेक, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी सिनोपेक। और दूसरे नंबर पे है CNP यानी कि चाइनीज नेशनल पेट्रोलियम, ठीक, ये ऑयल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है SAIC और डोंगफेंग। ई कॉमर्स कंपनी है, जैसे हमारे यहां फ्लिपकार्ट है, चीन की कंपनी अलीबाबा, ठीक है। स्पोर्टिंग गुड्स एंड टेक्सटाइल, स्पोर्टिंग गुड्स और वस्त्र बनाने वाली कंपनी है 361 डिग्री। इलेक्ट्रॉनिक एंड होम अप्लायंसेस, हायर फ्रिज वगैरह आते हैं इसके, और TCL कॉर्पोरेशन जिसकी टीवी वगैरह आती है। सॉफ्टवेयर में है बाइडू सॉफ्टवेयर कंपनी है वहां की, बहुत फेमस कंपनी। और फिर बाइट डांस नामक एक कंपनी जो डिफरेंट प्रकार के एप्स बनाती है, टिकटॉक ऐप इसी बाइट डांस द्वारा बनाया गया है। मोबाइल और लैपटॉप की कंपनी है Xiaomi, जिसके दो फेमस ब्रांड हैं मोबाइल के, Vivo और Oppo। टेक्नोलॉजीज में Huawei, Lenovo, ZTE, यूनिकॉम, टेंसेंट एटसेट्रा, ये मेजर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटिंग, मोबाइल, उनके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये काम करती है। लाइटिंग, विभिन्न प्रकार की जो लाइटिंग है उसमें काम करने वाली जो कंपनी है वो है ओप्पल। फास्ट फूड की कंपनी मिस्टर ली, फार्मेसी की कंपनी है नेपस्टार और शिपिंग कंपनी कॉस्को। ये दुनिया में बहुत बड़ी कंपनियां हैं चाइना की, ठीक है। चाइनीज सुपर कंप्यूटर्स, इसके पहले तक पूरी दुनिया में जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था वो चाइना का था, लेकिन अब वो पिछड़ गया है, ठीक है। तो दुनिया के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनमें टॉप 500, जो दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर का लिस्ट 2020 में जारी किया गया है, उसमें 312 सुपर कंप्यूटर चाइना के, यानी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ सुपर कंप्यूटर चाइना टॉप्स इन द वर्ल्ड। टॉप 500 में दुनिया के सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर किस देश के हैं? इस मामले में चीन सबसे ज्यादा है 312, दूसरे नंबर पे यूएस, ठीक है। तो चीन के हम लोग देखते हैं कि सबसे जो बेहतरीन सुपर कंप्यूटर चीन के सनवे ताइहोलाइट चीन का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है, लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग है इसकी 4, ये चौथे नंबर की फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है तियानहे 2A और ये वर्ल्ड पे 5वें नंबर का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो प्रश्न उठता है कि दुनिया में इस समय फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, सेकंड फास्टेस्ट कौन सा है और थर्ड फास्टेस्ट कौन सा है? तो यहां मैंने लिख दिया ग्लोबल रैंकिंग। दुनिया में इस समय 2020 में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, जो कि जापान ने बनाया है। दूसरे नंबर पे है समिट, ये सुपर कंप्यूटर का नाम है, ये यूएस ने बनाया है। और तीसरा है सिएरा, ये भी यूएस ने बनाया है। तो ये टॉप 3 हो गए और चौथे और 5वें नंबर पे हो गए आपके ये, ठीक है। तो टॉप 5 में सबसे टॉप में जापान, उसके बाद 2 लगातार यूएस के और आखिरी के 2, 4 और 5 चाइना, ठीक। चाइना में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं? लेनोवो, सुगोन और इंस्पर, ये कंपनियां हैं चाइना में जो सुपर कंप्यूटर बनाती हैं, ठीक। चलिए एक और जानकारी देखते हैं। सोफिया क्या है? ये सोशल ह्यूमनॉइड है, यानी कि रोबोट है, मानव की तरह दिखने वाला रोबोट। सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट मेड बाय हांगकांग बेस्ड कंपनी हैंड्स-ऑन रोबोटिक्स। तो सोफिया भी चाइना का एक रोबोट है, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे छोटे साइज का रोबोट माना जाता है और सबसे स्मार्ट रोबोट, ठीक है, ह्यूमनॉइड है। तो इतनी जानकारी हम लोगों ने चाइना के बारे में यहाँ पर कंप्लीट किया। अगले वीडियो में हम लोग चाइना की वर्ल्ड रैंकिंग देखेंगे कि किस किस चीज में चाइना दुनिया में 1 नंबर में है, किस में 2 नंबर, किस में 3 नंबर। और ये सब देखने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चाइना का फिजियोग्राफी देखेंगे, उसके हिल्स, माउंटेन, रिवर्स, ये तमाम चीजें। चाइना थोड़ा लंबा टॉपिक हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।